राधे राधे फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को मनाया जाता है रामनवमी। भगवान श्री रामचंद्र का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस के दिन बहुत ही धूमधाम से जब हम किसी भी भगवान का पूजा करते हैं तो उनकी संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। रामनवमी की पूजा घर पर बहुत ही सरल विधि से हम कैसे कर पाएंगे, चलिए आज इस वीडियो में देख लेती हूँ। और आप इन पूजा को अपनी नवरात्रि की चौकी में भी कर सकते हैं, अपनी मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। रामनवमी पूजा करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लाल आसन बिछा लिया है। आप चाहे तो पीला आसन भी बिछा सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे। मैंने यहाँ पे भगवान को बस बैठाने के लिए एक सिंहासन लगाया है। आप कोई चौकी या पाटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए चावल का हम आसन देंगे, आप चाहे तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। और सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र का दरबार जो होते हैं, इनका फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको विराजमान करेंगे। साथ ही में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी को भी गणेश जी की स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जल के छींटा देते हुए सर्वप्रथम ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, इस तरह से गणेश जी की स्नान कराएंगे। राम दरबार में सभी देवी देवताओं को जल का छींटा देते हुए इस तरह से स्नान कराएंगे। इसके बाद कलावा चढ़ाएंगे भगवान को वस्त्र स्वरूप। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए जेनोई चढ़ाएंगे। और इसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र का जो फोटो है या मूर्ति है उन पे भी आप कलावा चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं और साथ ही में हम जेनोई चढ़ाएंगे। पीला जेनोई चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा। इसके बाद अभी सभी देवी देवता को टीका करना है। चंदन का टीका करेंगे सभी भगवान को, जितने भी फोटो में विराजमान है सभी को टीका करनी है। और माता सीता को हम लाल रोली का या सिंदूर का टीका करते हैं। इसी तरह से देखिए राम दरबार का जब हम पूजन करते हैं, अगर हनुमान जी की होना बहुत आवश्यक है, हनुमान जी की फ़ोटो हमेशा राम दरबार में रहता है, तो आप उनके पूजन बहुत ही दिल से कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहाँ पे बहुत ही दिल से होता है वहाँ राम जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दुर्वा घास और गुड़हल की फूल मैंने चढ़ा दिया है गणेश जी के लिए, बहुत ही उनको पसंद है। और इसके साथ ही राम जी को चढ़ाएंगे पीला फूल, जो भी फूल आपके पास है फूल चढ़ाएंगे। और साथ ही में देखिए तुलसी दल हमें ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए दीपदान किया जाता है। आप चाहे तो 2, 5, 10, 11 कितनी भी संख्या में, हज़ारों संख्या में दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मेन दीप शुरू में ही जलाया था, प्रज्वलित किया था, 2 दीप मैंने और प्रज्वलित किया है। और इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में बर्थडे है तो आप अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा भोग बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही में हम जल अर्पण करेंगे, जल के बिना भोग असंपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम नारियल अर्पण करेंगे। श्रीफल अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए श्रीफल हमें ज़रूर अर्पण करना चाहिए, घर पर श्री वृद्धि होती है। साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा हमें चढ़ानी है और ये दक्षिणा को दान कर दिया जाता है बाद में। तो यहाँ पे हमने दक्षिणा चढ़ा दिया। आज ही के दिन से आप रामायण पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने का नियम ले सकते हैं या जितने दिन में भी समाप्त होगी रामायण पढ़ सकते हैं। आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना, सुंदरकांड की पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी आप पढ़ेंगे आज से संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु आज से हम हनुमान चालीसा या रामायण या जो भी आप सुंदरकांड पाठ करना चाहते हैं वो पढ़ना शुरू करें। आपके आशीर्वाद से कंप्लीट कर पाऊँ और अच्छी तरह से इसे समझ पाऊँ, इतना आशीर्वाद आप जरूर करना। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे आरती। आरती आप चाहे तो जो दीपक जलाए उससे भी कर सकते हैं या अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। देखिए राम जी की जो पूजा होता है इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अलग से हवन कर सकते हैं। पूजा कितनी भव्य स्वरूप में कर सकते हैं। आज की पूजा विधि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल हम ले लेंगे और इस जल से जो आरती किया है उनको आचमन कर देंगे, 3 बार इस तरह से गोल घुमा लेंगे और इसी तरह से आरती हमारा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आप घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से राम जी की पूजा हमें रामनवमी के दिन जरूर करनी चाहिए। हर घर में इस पूजा को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से हनुमान जी की कृपा भी हमेशा बने रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।